हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक 11th अकाउंट्स प्रोविजन एंड रिजर्व। फाइनल एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आएगा, गारंटीड आएगा। तो प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि सर इस चैप्टर में क्या क्या आएगा। पूरा थ्योरी चैप्टर है, 3 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन आएगा और जो कराऊंगा उससे बाहर नहीं आने वाला। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? तो कोई आपसे पूछे प्रोविजन क्या होता है तो आपको सिंपल बताना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक लाइन का आंसर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नॉन लायबिलिटीज के लिए कंपनीज को, फर्म को डर होता है कि यार पैसा डूबना है, खतरा है, इसके लिए फर्म पहले से ही थोड़ा सा प्रोविजन क्रिएट कर लेती है। अगेन एक बार लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरे पास लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 100 बच्चों में मुझे एक डाउट होता है कि 3-4 ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि शायद मेरा पैसा ना दे। और ऐसा ही हर बिजनेस को एक डाउट होता है कि उनका पैसा शायद डूबेगा। कितना डूबेगा वो नहीं पता, डूबेगा ये श्योरिटी है। तो नॉन एक्सपेंसेस के लिए, नॉन लायबिलिटीज के लिए पहले से अमाउंट को अलग करने को हम क्या बोलते हैं जी? प्रोविजन। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले ही एक अमाउंट अलग कर लेना। तो आप लाइन पढ़ सकते हो, हमारे पास क्या गिवन है? एक्सपेंसेस और लॉसेस और लायबिलिटीज अकाउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, प्रोविजन एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट। एक और चीज, ये चार्ज कहां होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के लिए काम करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। टू प्रोवाइड फॉर, अगेन एक इंपॉर्टेंट लाइन, नॉन लायबिलिटीज के लिए मेंटेन किया जाता है एन अमाउंट विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, लेकिन होगा यह हमें पता है। जिसके एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर टैक्स। जो आपको पता है कि ये होना है, बट कितना होना है वो नहीं पता, इसके लिए हम क्या बनाते हैं जी? प्रोविजन। समझ आ गया होगा आई थिंक आप सभी को। बहुत ही आसान है। प्रोविजन होता क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले नॉन एक्सपेंसेस के लिए पहले से मेंटेन करना। नेक्स्ट फीचर क्या है जी? प्रोविजन का क्या क्या फीचर्स है? तो सबसे पहला, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट इनकम और प्रॉफिट्स टू रिटेन द प्रॉफिट्स। पहले से रिटेंशन कर लेते हैं प्रॉफिट्स को। द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस है हमारा? तो जी एंटिसिपेट लॉसेस के लिए, फिर हमें एसेट्स के जो वैल्यू करेक्ट निकालने के लिए मेंटेन कर लेते हैं। तो अकाउंट ऑफ लायबिलिटीज विच में अराइज, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में शायद ये अराइज हो सकता है, तो आपने पहले से ही क्या मेंटेन कर लिया? प्रोविजन। तो ये आपका प्रोविजन, आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है बहुत आसान लैंग्वेज में, और पेपर में ये 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं कि सर अगला क्या है हमारा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। क्या पता आ जाए पेपर में, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं प्रोविजन के? तो सबसे पहला पॉइंट है, डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अब जैसे एग्जांपल, मैं यहां कैलकुलेशन करके बैठा हूं, यार 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों के मेरे को इतनी फीस आने वाली है। अब मेरे को पता था कि इसमें से 3-4 बच्चे डाउटफुल हैं कि शायद ना दे पैसा, लेकिन फिर मैं चुपचाप बैठा हूं, मैंने प्रोविजन नहीं बनाया। इससे क्या होगा? मैं अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं जान पाऊंगा। इसीलिए अगर आप पहले ही प्रोविजन बना लेते हो कि शायद डूबेगा, तो आपको अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकल कर आ जाएगा। Ascertain the true financial position, एक्चुअल एसेट्स कितने हैं, एक्चुअल लायबिलिटीज कितनी है, पता चल जाएगी आपको। थर्ड, आपके प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। क्या है प्रूडेंस प्रिंसिपल? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से एंटिसिपेट करना, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को जस्ट इग्नोर करना। ये आपका क्या है जी? प्रूडेंस प्रिंसिपल। टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपको पता रहेगा टोटल एसेट्स कितने के हैं, टोटल लायबिलिटीज है, इससे आपको अपने बिजनेस का करेक्ट कैपिटल पता रहेगा। करेक्ट कैपिटल कितनी बिजनेस के अंदर लगी हुई है, ये आपको आइडिया लगा रहेगा। वो यही बताना चाह रहा है, मेंटेन द कैपिटल ऑफ द इंटैक्ट, कि आपकी कैपिटल्स कितनी है वो पता रहेगी आपको। ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन। नेक्स्ट बात करते हैं सर रिजर्व क्या होता है? बहुत ही आसान, फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन ना हो जाए या अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी रिजर्व बनाती है। रिजर्व एक टाइप का रियल लाइफ बजट समझ लो आप, कि फ्यूचर के लिए हर पेरेंट्स आप नोटिस करते हो तो थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए अलग कर लेते हैं। उनको भी नहीं पता वो किस लिए कर रहे हैं, शायद किसी काम में आ जाए, बिजनेस को बढ़ाना हो या घर के लिए कोई काम करना हो या
बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा लगाना हो, तो थोड़ा सा पैसा पहले से ही अलग करने को हम रिजर्व बोलते हैं एज अ बिजनेस टर्म। रिजर्व क्या होता है तो आप देख सकते हो, रिजर्व इज अमाउंट सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ जर्नल पर्पस। फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि मुझे यही काम करना है। जैसे मैंने 2 लाख रुपए अलग कर दिए कि मुझे इस साल एक पार्टी अरेंज करनी है, तो मैंने पैसा अलग कर दिया, ये मेरा स्पेसिफिक पर्पस है। और मैंने 3 लाख रुपए और अलग कर दिए, वो मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों किए, शायद कोई अचानक कोई काम आ जाए मेरे को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों के लिए हम प्रॉफिट्स को पहले ही सेट असाइड करते हैं। इसका डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो रिजर्व क्या होता है, सेट असाइड ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट जेब में आएगा तो फ्यूचर का सोचूंगा, जेब में ही नहीं आएगा तो जी फ्यूचर का नहीं सोच सकते। इसलिए रिजर्व सिर्फ तभी बनते हैं जब प्रॉफिट होगा। बिना प्रॉफिट के मैं फ्यूचर के बारे में कैसे सोचूंगा। अब मैं आप लोगों को पार्टी तभी दूंगा ना जब मेरी जेब में पैसा आएगा, जी कमाऊंगा ही नहीं तो दूंगा कहां से। तो फ्यूचर में आप कुछ अच्छा करोगे या रिजर्व मेंटेन तभी कर सकते हो जब आपके जेब में पैसा ज्यादा हो, प्रॉफिट्स पड़ा हो। तो वो यही कहना चाह रहा है, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ accumulated profit to the strength of the financial position। तो वो आपको ये बताना चाह रहा है कि फ्यूचर में के लिए आप पैसों को अलग करके चलते हो और वो इन्वेस्ट भी किया जा सकता है आराम से, आप रिजर्व को अलग अलग तरीके से। ये था आपका रिजर्व। रिजर्व अलग अलग टाइप के होते हैं और इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। 1 मार्कर ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व बनाने के क्या फायदे हैं, क्यों बनाती है कंपनीज। तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा और बढ़ाने के लिए। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा तो डर खत्म रहेगा। रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज, कल को कोई लाइबिलिटीज डूब जाए तो चलो छोड़ो, पैसा बजट तो पड़ा रहेगा ना कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिटिंग अनफोर्सिन लाइबिलिटीज, अनफोर्सिन मतलब अचानक कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज आ जाए, कोई अचानक कोई कोर्ट केस आ जाए या अचानक कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए आपके जेब में पैसा पड़ा होना चाहिए। अचानक कोई लायबिलिटीज आ जाए तो जेब में पैसे पड़े होने चाहिए। इन कामों के लिए हम रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं। रिजर्व हमारे पास जी बेसिकली 2 टाइप के हैं, रिवेन्यू रिजर्व और दूसरा हमारा कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व होता है प्रॉफिट्स में से पैसों को जो अलग किया जाता है, वो रिवेन्यू रिजर्व होता है। प्रॉफिट में से जो कमाऊंगा उसमें से जो मैं अपनी रिवेन्यू, मेन सोर्स ऑफ इनकम से जो मैं पैसा कमा रहा हूं, जैसे मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से जो मुझे फीस मिलेगी वो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और उससे जो मैंने प्रॉफिट कमाया और उसमें से मैंने 2 लाख रुपए जो अलग कर दिए, वो मेरा कौन सा है जी, रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका जर्नल और एक होता है स्पेसिफिक। अभी क्लियर किया था मैंने आपको, जर्नल मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी काम के लिए मेंटेन करने को हम स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के आपके सामने रिजर्व है। किस चीज की बात की मैंने, रिवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। प्रॉफिट्स को बांटने के लिए जो जेब में पड़े थे एक्स्ट्रा पैसे, जो मान लो मेरी जेब में पैसे पड़े हैं प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, अब मैं इसमें से थोड़ा पैसा उठा रहा हूं और मैं इसको एक रिजर्व में डाल रहा हूं कि चल ठीक है यार, थोड़े पैसे अलग कर देते हैं, कल को कोई मुसीबत आ जाए, कोई काम पड़ जाए तो जेब में पैसे होने चाहिए। अब मैंने जो पैसे अलग किए, मैंने इसके भी 2 पार्ट्स कर दिए। मैंने कहा यार मैं ये रख लेता हूं जी, ये थोड़े से पैसे रख लेता हूं कि मुझे कोई पर्टिकुलर कोई सामान खरीदना है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और एक अमाउंट ऐसा रख लिया कि शायद यार पता नहीं क्या हो जाए फ्यूचर में, 3-4 दिन के अंदर या अपने 1 साल के अंदर, तो ये उसके लिए रख लेते हैं। तो 2 टाइप के रिजर्व है, एक है जी जर्नल और एक है स्पेसिफिक। पर्टिकुलर काम के लिए करेंगे तो आपका स्पेसिफिक, और ऐसी किसी काम के लिए रख लिया तो जर्नल। अब इनके लिए भी और डिटेल में लिखा हुआ है, जर्नल रिजर्व इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। जी क्या नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए हमने जर्नल रिजर्व मेंटेन कर लिया। स्पेसिफिक कि पर्टिकुलर किसी काम के लिए मेंटेन कर रहे हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एज अ स्पेसिफिक रिजर्व कि वर्कर को देने के लिए मेंटेन किया गया है फ्यूचर के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेंटेन किया जाता है, तो पर्टिकुलर जिस काम के लिए मेंटेन हो रहा है वो हमारा स्पेसिफिक रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं जी सर, कैपिटल रिजर्व क्या होता है। बहुत आसान है, कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड फ्रॉम आउट ऑफ कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट में बांटने के लिए नहीं रखते। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम प्रॉफिट्स को बांट भी नहीं सकते। कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल क्या होते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या एसेट बेचकर पैसा कमा लिया,
प्रीमियम, प्रॉफिट्स, इनडायरेक्टली कोई एसेट बेचकर अगर प्रॉफिट कमाते हो तो हमारा कैपिटल रिजर्व के नाम से हम अलग कर देते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स में नहीं डालते ना। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामने ही आपके सारा लिखा हुआ है। ये हमने अभी तक किस चीज की बात की, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, उनके बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व। 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, सामने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और ये नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिजर्व इट इज क्रिएटेड ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। जो हम अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम से कमाते हैं वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट्स होता है। एंड कैपिटल रिजर्व इट इज कैलकुलेटेड फॉर आउट ऑफ कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट से निकाल के जो आप करोगे वो हमारा कैपिटल रिजर्व है। रेवेन्यू रिजर्व को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हैं, रेवेन्यू कैपिटल रिजर्व को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डालते। ये हमारे 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में चांस पूरे हैं आने के। उसके बाद पर्पस, इट इज नेक्स्ट है हमारा पर्पस। रेवेन्यू रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है वो बेसिकली हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए होता है, और हम जो कैपिटल रिजर्व मेंटेन करते हैं वो कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। 3 नंबर में गारंटेड ये पेपर में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर अगला क्या है, सीक्रेट रिजर्व। बहुत आसान है, पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी, चांस कम होते हैं इस टॉपिक के, बट फिर भी पता होना चाहिए। सीक्रेट रिजर्व होता है एक टाइप का हिडन रिजर्व। हिडन रिजर्व क्या होता है कि सर वो हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करते थे हमारे पास कितने रुपए का सीक्रेट रिजर्व है। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का मतलब होता है कि हम अपने एसेट्स के डेप्रिसिएशन अमाउंट ज्यादा दिखा देते हैं, एक्सपेंसेस को भी ज्यादा दिखा देते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा सेट असाइड हो पाए बिना लोगों को इंफॉर्मेशन दिए हुए। इसलिए अब इसको पॉसिबिलिटी नहीं होती ज्यादा दिखाने के लिए, तो देख सकते हो बाय चार्जिंग एक्सपेंसिव डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन, क्रिएटिंग प्रोविजन ज्यादा मेंटेन करके, तो आप इस तरीके से रिजर्व मेंटेन कर लेते हो जो फ्यूचर में अब एप्लीकेबल नहीं है, ज्यादा हम ये मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके बाद फिर भी आप देख लो पेपर में क्या पता आ जाए तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है बट चांस कम होते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, 3 नंबर में गारंटेड क्वेश्चन आना ही आना है। 3 नंबर में 100% आएगा कि प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही आसान है। नेचर, रिजर्व इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पे करना कंपलसरी है, देना पड़ेगा। प्रोविजन, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। पर्पस, रिजर्व को क्रिएट क्यों किया जाता है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, और प्रोविजन बनाते हैं जो हमें नॉन लायबिलिटीज है, कंटीजेंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। इसके लिए हम मेंटेन करते हैं प्रोविजन जिसका अमाउंट डिटरमाइंड हमें नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व जो क्रिएट किया जाता है वो आउट ऑफ फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन से किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मेंटेन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। प्रोविजन इट इज डेबिट टू P&L अकाउंट और इट इज रिड्यूस प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फ्रॉम P&L अकाउंट से ही होना चाहिए। नेक्स्ट, रिजर्व को हम आराम से आउटसाइडर इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोविजन को हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यहां पर आ जाता है ये। इसके अलावा ये 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे 3 पॉइंट्स और हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व को आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन में डाल सकते हो, प्रोविजन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं डाल सकते। रिजर्व जो है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल या लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। रिजर्व प्रोविजन जो है ये हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करता ही करता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। प्रेजेंटेशन, रिजर्व को हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर, लेकिन आपका जो प्रोविजन है वो नोट होता है एज अ करंट लायबिलिटीज के अंदर लायबिलिटी साइड पर। ये भी टॉपिक आपको मिल जाता है। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और शुड बी एज अ एप्रोप्रिएशन। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई करना। अब इससे आसान पेपर में क्या आएगा, अगर आएगा तो 1 मार्कर। प्रोविजन के आगे प्रोविजन होगा, रिजर्व के आगे रिजर्व होगा, तो बाय चांस आपको मिल जाए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 मार्कर टॉपिक है ये, आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। फाइनल एग्जाम में 3 नंबर का 100% आएगा, गारंटेड। मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चैप्टर के अंदर है और क्या क्या आएगा। पूरे चांस है इस चैप्टर के आने की।
अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और भी आपको मैं चैप्टर्स लेकर आऊंगा बहुत जल्दी ही। ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर वीडियो समझ आ गई, क्लियर हो गया, तो कमेंट डाल देना और चैनल को आप शेयर भी कर देना, लोगों में सब्सक्राइब भी कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे में आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।